ऑल राइट, राजीव रंजन आ गए हैं। माहौल क्या है राजीव रंजन? अब तो माहौल क्लियर हो गया है। 134 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 104, कांग्रेस 9, अदर्स 3। आपका भी यही था मोटा मोटा या? नहीं, मैं तो इससे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा था। 150 सीटें मिलनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल मुझे पता है बहुत नाराज है अपनी पार्टी से और इन नतीजों से। 134 सीटों में वो चुनाव तो जीत गए, मेयर बना पाएंगे कि नहीं अभी ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये, मैंने ये भी सुना है कि शायद 134 पार्षदों को लेके वो मोहाली जाने वाले हैं। तो ये पहली बार होगा जब कॉर्पोरेटर स्टेट बदल के ले जाए जाएंगे। तो एक मजेदार बात आपको ये बता दूं। दूसरी बात ये है कि जो 6 मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, हाँ, उनके विधानसभा क्षेत्रों में जो 22 से 24 वार्ड हैं, उसमें 6 या 5 वार्ड जीत पाए सारे मंत्रियों में। सारे मंत्रियों के। मनीष सिसोदिया सिर्फ 1 वार्ड उनके आम आदमी पार्टी जीती है। कैलाश गहलोत क्या 1 पार्टी जीती है। सत्येंद्र जैन के सारे हार गए और उनके भी सब हार गए। आप पता कर लीजिएगा, मैं नई चीज आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इससे ज्यादा सीटें इसलिए भी चाहते थे कि चुनाव, देखिए देश में इन दिनों या तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और अगर हारती है तो सरकार बनाती है। अब वो कुछ दिन के बाद बनाए, कब बनाए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो मेयर बनेंगे आम आदमी पार्टी के, मान लीजिए बन भी जाएंगे, तो कितने दिन तक रहेंगे? शर्तिया 5 साल दिल्ली के मेयर जो बनेंगे वो रह नहीं पाएंगे। 5 साल दिल्ली के मेयर जो पहला बनेगा वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि मेजोरिटी भी तो इतनी थिन है। दूसरी बात मैं एक और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं इन नतीजों की, इनको नुकसान कहां हुआ है। पिछली बार इनकी सीटें आप जानते हैं कितनी कम थी। 22 मुस्लिम वोटर्स का जो डोमिनेशन वाली सीटें थी, पिछली बार ये शायद 16-17 जीते थे, इस बार 8 पे सिमट गए। दिल्ली के मुसलमानों ने 8 सीटों पर इनकी जगह कांग्रेस को पसंद किया। कांग्रेस की जो सीटें आप देख रहे हैं, इसमें मुस्लिम वोटर्स के डोमिनेशन वाली सीटें 9 में 7 हैं। और ये एक बहुत बड़ा खतरा इनको डेंट लगा लक्ष्मी गणेश के बयान के बाद। और कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को समझाने में कामयाब रही कि ये जो है ये भी हिंदुत्व की पॉलिसी पे चल रहे हैं। और एमआईएम ने 1 सीट पे नुकसान किया। लेकिन मानक जो लोग आपका शो देख रहे हैं, कि इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जो पिछले 5-6 चुनाव से मैं देख रहा हूं, धर्म और जाति का जो वोट बैंक है वो तो अपनी जगह है। अब इस देश में सबसे बड़ा वोट बैंक महिला है। महिलाएं सबसे बड़ा वोट बैंक है। ये पीछे 5-6 वर्षों में सोशल मीडिया और तमाम जागरूकता, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, इसकी वजह से अब महिलाएं वोट कर रही हैं बड़ी संख्या में। वो 50% वोटर वो है, वो सीधे सीधे वोट देती हैं। दिल्ली में महिलाओं ने सबसे ज्यादा केजरीवाल को वोट दिया। केजरीवाल सिर्फ महिलाओं की वजह से आए। योगी आदित्यनाथ को यूपी में ले आने का श्रेय महिलाओं को है। ममता बनर्जी को वहां बंगाल में ले आने का श्रेय महिलाओं को है। और कल के नतीजे में गुजरात में जो बीजेपी बम्पर सीटें लेकर के आ रही है, उसमें भी महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है। और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में सिर्फ वो ये बात कहती थी कि नहीं, छेड़खानी रह गई, गुंडा खत्म हो गए, जमीन पर कब्जा खत्म हो गया, योगी जिंदाबाद। यही बात गुजरात की महिलाओं से भी मैंने बात की। मैं तो गांव देहात की महिलाओं से बात करता हूं, वो और कुछ नहीं कहती। वो कहते हैं हमको 12 बजे तक हम घूमते हैं, हम स्कूटी से चलते हैं, हम बाइक से चलते हैं, हमको यही शासन चाहिए। उनको और जीडीपी, महंगाई की दर, बेरोजगारी, बेकारी से कोई लेना देना लादना नहीं है। इसलिए इस चुनाव ने भी साबित किया, आज के नतीजों ने यह साबित किया कि दिल्ली की महिलाओं ने मेजॉरिटी में केजरीवाल के चेहरे पर वोट दिया। और कल के में गुजरात को में देने वाली है बीजेपी को। और दूसरी बात ये कि अब एक लोकतंत्र के लिए जो इन चुनावी नतीजों से एक संदेश आ रहा है, वो बहुत खतरनाक ये है कि लोग अब पार्टी, आइडियोलॉजी, कैंडिडेट को देख करके वोट नहीं दे रहे हैं। बीजेपी को जो 104 सीटें मिली है, वो सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो रिलीज करके वो सोच रहे थे कि एमसीडी जीत जाएंगे। बस बीजेपी के नेता दिल्ली के जो थे, तो वो मसाज का वीडियो ही लीक करते रह गए। दिल्ली वालों ने 104 सीटें जो दी है बीजेपी को, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके दिए। अब उन्हीं के चेहरे से कहां कितना वोट मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट तो कोई देख नहीं रहा, आइडियोलॉजी कोई देख नहीं रहा, पार्टी कोई देख नहीं रहा। भाई हमको मोदी को देना, हमको केजरीवाल को देना, काम खत्म। ये लोकतंत्र के लिए थोड़ा, क्योंकि फिर ऐसे पर ये तो लोकल चुनाव था राजीव। आप तो घूम के आए दिल्ली में, सब जगह हर कोने में गए। लोकल चुनाव तो लोकल मुद्दों पे हुआ। हमने खुद इतने लोगों की बात सुनी, कूड़ा है, गंदगी है, पानी नहीं है, तमाम चीजें, सड़क खराब है,
तो इन मुद्दों पर जब लोग कह रहे थे, वोट नहीं डाल रहे थे क्या इन मुद्दों पर? वोट डाला तभी 134 आपको दिया ना, लेकिन 104 अगर बीजेपी 15 साल रहने के बाद भी पा रही है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे पा रही है, न कारपोरेटर के नाम पे पा रही है, और न एमसीडी के लोगों ने जो काम किया था उनकी वजह से पा रही है, और न जो दिल्ली का प्रदेश संगठन है, मैं ये भी कहता हूं, उनकी वजह से पा रही है, न उनकी बहुत जमीनी पैठ है और कार्य क्षमता है, बहुत प्रचार करते हुए दिखाई दे, कुछ नहीं। वो लोग जो नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है, वो पार्षद वोट में भी कमल का फूल देख रहे हैं, वो सांसद के वोट में भी कमल का फूल। देखिए अब यही जब चुनाव होगा, यही देखिए छह चुनाव हुए हैं अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में, 3-3 बराबर हो गया। 2 लोकसभा के हुए, 2 एमसीडी के हुए और 2 विधानसभा के हुए। 3 केजरीवाल जीते, 3 बीजेपी जीती। अब 7वां चुनाव जो है 2024 का, तो केजरीवाल भी सीएम पीएम के लिए और मोदी भी पीएम के, तो पता यही चलेगा बात कि तो मैं तब से कह रहा हूँ, दिल्ली किसको 2024 देती है। में केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा, मान ही नहीं।